हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 14 है। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की। स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में जितने भी पॉइंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, विद एग्जांपल एक रिएक्शन की हेल्प से हमने आपको समझाया था और बताया था लास्ट में कि दो केस बनते हैं इसके। एक सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन, अगर किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो और दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट यहाँ पर पूछा, दूसरे प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पर पूछा हो, ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन। तो और दूसरा बनता है मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा और तब जाकर हमें किसी का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। बताया था कि सेकंड वाले केस में एक टर्म हम लोग आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रीजन। तो चलिए खैर उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहले टाइप की जो कैलकुलेशन है वो है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन। ओके, देखिए स्टूडेंट, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट वेट ऑफ कॉपर, weight of copper produced by 100 gram of कॉपर सल्फेट। हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो इससे कितना कॉपर बनेगा और कैसे बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, कॉपर सल्फेट जब कॉपर प्रोड्यूस करेगा तो Cu मतलब कॉपर बनेगा और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में सल्फेट वाला सेगमेंट यहाँ से बाहर। इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक ये प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरे वाले सेगमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो कॉपर की बात पूछी, मतलब इसका वेट गिवन है और इसका वेट पूछा है। अगर मैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूँ, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, मतलब अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो कॉपर का भी आपको कितना मिलेगा, 1 मोल। लेकिन यहाँ पर रिलेशन मोल और मोल का तो है ही नहीं, यहाँ पर तो रिलेशन किसका है, वेट का। तो आपको बताया था सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन में कौन सा केस, मास रिलेशन, जब मास दिया हो और मास पूछा है। तो आप ये जानिए कि इस कॉपर सल्फेट के 1 मोल में कितना मास होता है। मैं कहा जितना इसका मोलर मास मतलब 159.5, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट से 63.5 ग्राम कॉपर मिलता है। तो पता लगाइए 100 ग्राम से कितना मिलेगा, 100 ग्राम से मिलेगा W ग्राम, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक, स्कीम क्या है, स्कीम ये है कैलकुलेशन की, स्कीम ऑफ कैलकुलेशन। जब आप लोग इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, मतलब
159.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। या तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा, या फिर आप लोग इसे और इसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तब भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब या तो ऐसे कर ले दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं 63.5 अपॉन डब्लू। डब्लू निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 159.5 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 63.5। जैसे ही आप लोग यहाँ से W फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। 100 इंटू 63.5 अपॉन में आ जाएगा 159.5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इतने ग्राम। तो सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कैलकुलेशन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तब जाकर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लगभग 4-5 क्वेश्चन कराते हैं आज। इसके ऊपर देखते हैं अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चंस कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी NCERT का नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हाउ मच आयरन theoretically obtained from reduction of 1 kg of Fe2O3। हमारे पास 1 kg Fe2O3 है, तो कितना आयरन हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी आसान सी बात है। देखिए स्टूडेंट, जब इसका रिडक्शन होगा Fe2O3 का हाइड्रोजन के साथ होता है रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब इसका रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ में तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको। एक तो यहाँ से आयरन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक यहाँ से H2O प्रोड्यूस होगा। बैलेंस जब हम लोग करेंगे इक्वेशन को, आपने 10th क्लास में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा होगा। जब बैलेंस करेंगे यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 3। इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, तो हमें रिलेशन बनाना है इसमें और इसमें, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है हमें इसमें और इसमें बनाना है। देखो ध्यान से, इसके 1 मोल से आयरन के 1 मोल से आयरन ऑक्साइड के आयरन के 2 मोल मिलते हैं हमें यहाँ पर। 1 मोल से 2 मोल कोएफिशिएंट हमें ये बता रहा है। इसके 1 मोल में कितना वेट होता है आप लोग ये जान लीजिएगा। Fe2O3 के 1 मोल में 160 ग्राम होता है, मतलब
160 ग्राम होता है इसके 1 मोल में। इसके आयरन के 1 मोल में कितना वेट होता है? आयरन के 1 मोल में कितना होता है? 2 × 56 ग्राम। ठीक है, डबल होता है ना भाई। 1 मोल में तो कितना होता है? 56, 2 में डबल हो जाएगा। तो अगर 160 ग्राम से इतना आयरन प्रोड्यूस हो रहा है तो बताइए 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बात करनी है। 1000 ग्राम से कितना होगा? W ग्राम। बात क्लियर है? अब भी सेम कॉन्सेप्ट। तो स्कीम क्या है? स्कीम ऑफ कैलकुलेशन। स्कीम ये है कैलकुलेशन की, दिस अपॉन दिस, 160 अपॉन 1000 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब 2 × 56 अपॉन W। बाकी चीज़ों को आप लोग सोल्व कर लीजिए। उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे। जैसे ही आप लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 160 × W इज इक्वल टू 1000 × 2 × 56। तो फाइनली जैसे ही आप लोग यहाँ से W फाइंड आउट करोगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 × 2 × 56 अपॉन में आ जाएगा 160 इतने ग्राम, और ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चंस तो ये बहुत ही आसान है, बस अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट पता लग जाए, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लें, लेक्चर को अच्छे से देख लें, तो सारी चीज़ें आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये बच्चों, बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिलेशन गिवन है, मतलब जो न्यूमेरिकल का टाइप है, वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब जैसे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हमने आपको करा रखा है कि जैसे किसी सब्सटेंस का मास गिवन है, किसी दूसरे का उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम पूछा है, या फिर वॉल्यूम गिवन है और किसी दूसरे का मास पूछा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, वो तो न्यूमेरिकल पढ़ के पता लग जाएगा कि क्या पूछा है और क्या यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, मतलब जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसे सुने। फॉर द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 3 ग्राम इथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP विल बी। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में कि हम लोग यहाँ पर इथेन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कंप्लीट कंबर्शन ऑफ इथेन। इथेन का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कंप्लीट कंबर्शन। इथेन का कंप्लीट कंबर्शन ऑफ इथेन। तो इथेन का कंबर्शन जैसे ही हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये रहा हमारे पास में इथेन C2H6 ऑक्सीजन के साथ में कंबर्शन होता है, ये सबको पता है।
कंबर्सन में जितने भी कार्बन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बना लेते हैं, CO2, और सभी हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। ये तो है इक्वेशन। बैलेंस करना पड़ेगा तभी हमें पता लग पाएगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका नंबर कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन कितने यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, 4 2 जा 8, 8 और 6 कितने हुए बच्चों, 8 और 6 14, मतलब 14, मतलब ये हो जाएगा 7/2, 14 होगा। ठीक है स्टूडेंट, 7/2। अब अगर हम लोग यहाँ पर 7/2, 14/2, 14 एटम्स है ना, 14/2, 14/2 का मतलब 7 एटम्स। ऑक्सीजन के टोटल 7 एटम्स, 14 एटम्स यूज हो रहे हैं भाई, 8 और 6 14। चलिए, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है, इसका तो है 2, इसका है 14, मतलब 14/2। ठीक है, इसका 4 और इसका 6, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, ये कहा कि इसके तो यूज हो रहे यहाँ पर 2 मोल्स। कितने मोल्स, 2 मोल्स। इसके 14/2 मोल्स। ठीक है, इसके 4 मोल्स और इसके 6 मोल्स। रिलेशन जो बनाना है वो बनाना है इसमें और इसमें और फिर इसमें और इसमें। इसके 2 मोल का मतलब कितना हुआ, 60 ग्राम। कितने ग्राम, 60, क्योंकि मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा है। 2 मोल का मतलब 60 ग्राम, और इसके 14/2 मोल्स का मतलब कितना, इसके 14/2 मोल्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम यूज़ करेंगे, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन। तो ये 14/2 ना लिख के हम लोग इसे 7 लिख सकते हैं ना, तो 7 मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मोल्स, क्योंकि O2 है, ऑक्सीजन है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। 60 ग्राम, और इसके 7 × 22.4 लीटर, क्योंकि ऑक्सीजन का और CO2 का वॉल्यूम पता लगाना है, तो 7 टाइम्स मोल, और इसके 4 × 22.4 लीटर। ठीक, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 60 ग्राम से इतने लीटर ऑक्सीजन, 60 ग्राम के साथ इतने लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो बताइए 3 ग्राम के साथ में कितनी होगी, ये होगी VO2। तो हमें यहाँ पर ये वाला निकालना है। अच्छा, साथ साथ VCO2 यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। दोनों के दोनों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं चीज़ें। तो एक बार तो कर दो, दिस अपॉन दिस, ये निकल जाए, एक बार वो कर दो। मतलब अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर किसके लिए, 4O2, तो ये हो जाएगा बच्चों 60/3 = 7 × 22.4/VO2। यहाँ से ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगी। स्टेप नंबर 2 अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, या तो ऐसा कर ले, दिस अपॉन दिस = दिस अपॉन दिस, तब भी आंसर सेम आएगा। या ऐसा कर ले, दिस अपॉन दिस = दिस अपॉन दिस, आपकी मर्जी है, क्योंकि किन्हीं भी 2 को इक्वल पुट करना है, तो आप ऐसे कर ले, तो ऐसा भी कर सकते हैं। 4CO2, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, 7 × 22.4 VCO2 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है ना, तो VO2 ये गिवन, मतलब यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, = 4 × 22.4 VCO2, और ये हम लोग कर लेंगे फाइंड आउट। तो किन्हीं भी 2 वैल्यू को हमें कोरिलेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बाकी नहीं है, ये सबसे आसान है क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट इनके समझ लिए तो सभी तरह के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर दिए? 3, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी आपके सामने डिस्कस कर देते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की कैलकुलेशन की, जिसका नाम है अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट दिए हों तो उस केस में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होता है लिमिटिंग, वो सारी बातें करेंगे। चलिए, एक न्यूमेरिकल और है जो मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, अगर ध्यान से पढ़े आप, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 एंड N2, 10 ग्राम H2 रिएक्ट विद N2, 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2 ये कर रही है रिएक्ट N2 के साथ, कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP, ये बताना है कि इस रिएक्शन से वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसकी हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। देखिए, ये तो है यहाँ पर नाइट्रोजन, ये है यहाँ पर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में करते हैं कंबाइंड और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अमोनिया। N2 प्लस 3H2 इज गिव अमोनिया। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये कहता है कि इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, मतलब ये इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक। तो हाइड्रोजन के 10 ग्राम गिवन है, तो इसकी तो हमें यहाँ पर बात करनी नहीं है, इसकी हमें यहाँ पर कोई बात नहीं करनी क्योंकि इसके बारे में कुछ है नहीं। हमें कोरिलेशन इसके और इसके बारे में करना है। इसके हमारे पास कितने मोल हैं? इसके हमारे पास 3 मोल्स हैं। और कितने मोल बनते हैं? मोल्स बनते हैं 2। इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम कुछ है, तो रिलेशन कौन सा है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मास कितना है? मैं कहा 1 मोल में 2 ग्राम होता है, 3 मोल में कितना? 6 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रही है 34 ग्राम ऑफ, और बल्कि 34 ग्राम क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। 2 × 22.4 लीटर। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो ऑप्शन दिया होगा या तो लीटर में ml में, हमें तो अभी लीटर में फाइंड आउट करेंगे। 6 ग्राम से इतने लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, तो बताइए 10 ग्राम से कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी? तो मान लीजिए कितना, ये हो जाएगा V लीटर। ये हमें कैलकुलेट करना। इसकी अप्लाई करो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर 6/10 इज इक्वल टू 2 × 22.4 अपॉन VNH3। ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो इसका करना पड़ेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 × VNH3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 22.4 × 10, और फाइनली VNH3 इज इक्वल टू
2 इंटू 22.4 इंटू 10 अपॉन कितना 6। तो इसका आप लोग कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, इस पूरे पोर्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की जो सेकंड टाइप के कैलकुलेशन है, इफ़ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन, वो मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करते रहिएगा, और जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं उन्हें भी आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अभी हमारी थोड़ी सी स्पीड स्लो इसलिए है क्योंकि आपकी पिकअप कैपेसिटी कम है। जैसे जैसे आप लोग पिकअप करना शुरू कर दोगे, अच्छा आप लोग आपकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी, आप लोग कैच करना अच्छे से स्टार्ट कर दोगे, तो हम लोग स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। तो जो पहला चैप्टर है आपको थोड़ा सा मैं स्लो स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि चैप्टर का नाम है, वो सारे आपके क्लियर हों। सेकंड चैप्टर से हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू करेंगे और फिर बाकी चीज़ें करेंगे। आप लोग साथ साथ लेक्चर जो देखते हो अपने प्रॉपर्ली, एक तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ साथ आप लोग एक काम और करते रहिएगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर नीट के जेईई के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी कंसर्न टॉपिक आप लोग पढ़ते हो उसके ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और NCERT इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन करिएगा। NCERT एग्जाम्पलर, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जब आप लोग फिर नीट का और जेईई का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग जो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस है उसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।